नमस्ते, मैं डॉक्टर भावना BAMS MD आयुष केयर सेंटर वायुपुरी से बात कर रही हूँ। आज हम आँखों के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल आँखों की समस्या इतनी कॉमन हो गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है बात करने के लिए। तो अभी मैं आपको जो भी आई समस्या है, जो भी आँखों की समस्या है, उसके लिए रिलीफ के लिए मैं थोड़े होम रेमेडीज़ बताऊँगी। एक तो अगर आपको ड्राई आइज़ है, जैसे बहुत इरिटेशन हो रहा है आइज़ में, आपने बहुत स्क्रीन देख लिया, आपने बहुत फ़ोन देख लिया, लेकिन आपने बहुत ट्रैवल कर लिया तो बहुत धूल मिट्टी आपके आई में चली गई, तो आपको घर जाके ना पहले कोल्ड वाटर से आपको आई को धोना है। उसके बाद 1 ड्रॉप घी, शुद्ध देसी घी 1 ड्रॉप राइट आई में, 1 ड्रॉप लेफ्ट आई में डाल लेना है। उसके बाद आई क्लोज करके ये जो आई बॉल है उसको रोटेट करना है। अगर आप ये करोगी तो जो भी घी के तत्व है वो आपके आई के अंदर चले जाएंगे और पूरा क्लीन हो जाएगा और जो भी ड्राइनेस है वो भी तुरंत निकल जाएगा। ये एक टिप्पणी है। नेक्स्ट, जिनको भी कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, आजकल कैटरैक्ट का प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में ही दिख रहा है और उसके लिए सर्जरी वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका कैटरैक्ट स्टेज 1 है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हनी, शहद जो होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्योर शहद से ही ये ठीक होता है, तो आप अच्छी सी शहद मंगवा लीजिए कहीं से भी और 1 ड्रॉप शहद राइट आई में, 1 ड्रॉप शहद लेफ्ट आई में डाल लीजिए। थोड़ा आपको चुभने की फीलिंग आएगी, थोड़ा इरिटेशन होगा, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए ही होगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो 1 ड्रॉप डालने के बाद आपको आइज क्लोज रखना है और ऊपर और नीचे साइड में देखना है। तो ये जो स्क्रैपिंग का एक्शन है वो शहद में होता है, तो वो जो लेयर बनता है कैटरैक्ट का उसको स्क्रैप कर डालता है पूरा हनी। तो इसीलिए कैटरैक्ट के लिए हनी सबसे अच्छा है। और आजकल बच्चों में ना हम बहुत ग्लासेस वगैरह हम देख रहे हैं जो अभी बहुत कॉमन हो गया है। 5-6 साल के बच्चों में 2-3 पावर का साइट होता है। तो उसके लिए जो भी करना है मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, बच्चे जो हैं, अगर 2 साल के बाद आपको च्यवनप्राश स्टार्ट करना है। च्यवनप्राश में जो आंवला है वो आइज के लिए प्रसाद जैसे काम करता है। तो आप रोज सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद 1 टीस्पून का च्यवनप्राश बच्चों को दे दे। उसके आधे घंटे तक ना तो पानी, ना तो दूध, ना तो ब्रेकफास्ट, कुछ भी ना दे, तो वो च्यवनप्राश जब डाइजेस्ट हो जाएगा तब आप उसको खाना वगैरह दे सकते हो। जब च्यवनप्राश डाइजेस्ट होएगा उसके बाद ही वो आई नहीं तो पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल के उसका कुछ फल मिलेगा। अगर च्यवनप्राश अगर खाने के साथ ले लोगे तो कुछ भी उसका असर नहीं दिखेगा आपको। तो 2 साल के तुरंत बाद बच्चों को 1 टीस्पून च्यवनप्राश आप स्टार्ट कर लीजिए। और एक बात है, जो गाय के घी में है वो किसी में भी नहीं है, तो आप गाय का घी 3 चम्मच ले सकते हैं। सुबह 1 चम्मच, दोपहर को 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच खाने में मिला के ले लीजिए। ये भी आपके आइज के लिए प्रसाद जैसे है, तो आपको ये भी रखना है। जिनको भी साइट है उनको आई एक्सरसाइजेस करके आपको मैं बताऊंगी। ये 5 से 10 मिनट ही लगेंगे आपको ये करने में। तो आप घर में आपको एक जो करना है, ऊपर नीचे ऐसे 20 बार करना है। साइड 20 बार करना है और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 20-20 बार करना है। और एक जो चीज़ होता है बॉल, एक हाथ से दूसरे हाथ बॉल फेंक के देख के ब्लिंक करना है। वो अराउंड 50 to 100 टाइम्स आपको करना है, ठीक है। अगर ये आपको रोज साइट वाले बच्चे अगर करेंगे तो साइट नहीं बढ़ेगा। अगर साइट 2 है तो 2 पे ही टिका रहेगा, 3 है तो 3 पे ही टिका रहेगा। अगर आपको साइट कम करना है तो आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट है तर्पणा। आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाओगे तो आपको तर्पणा कराएंगे। वो एक पाली डालेंगे आंखों के चारों ओर और उसमें घी डालेंगे। ये घी में जो मेडिसिन है वो एक्ट करके आपकी साइट, जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी आई की, वो आपको वापस लौटा देगी। इसके वजह से आपका जो साइट है वो कम हो जाएगा। ये हमने 200-300 पेशेंट पे हमने यहाँ पे काम किया है, इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तर्पणा और आई एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर साइट कम नहीं हो रहा है तो ये अवश्य करें, तो आपका पक्का से साइट कम हो जाएगा। तो ये सब आप रोज करिए। जो खाना है, देसी घी लेना है, शहद डालना है, ये सब आप करोगे तो आँख हमेशा आपके ठीक और अच्छे रहेंगे। धन्यवाद।